Hey cuties, welcome back to the Big Club and अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, सोनाल और शोमा लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि मतलब यहाँ पे तो मानो कहा हमारी सोनाल वह अपनी जानों के बारे में सोच रही होती है, उसे किस तरह से थोड़ा तंग की जाए, थोड़ा परेशान किया जाए, वही सब सोच रही होती है। बट तभी उसकी दोस्त आ गए, उसे डिस्टर्ब कर दी थी और उसके बाद उसे ज़बरदस्ती मतलब एक तरह की ब्लैकमेल करके उसे अपने साथ फाइनली कॉलेज तक ले आती। और सांच को तो उसके फ्रेंड उसे ज़बरदस्ती कॉलेज तक ले आते हुए तो मनुष्य से उसकी सार चबाई जा रही थी यार। उसे इतनी ज़्यादा तंग करी होती है, इतनी ज़्यादा सैरी होती है, इतनी ज़्यादा परेशान करी होती है ना वह शमा के बारे में बोल बोल के। और ऊपर से उसने तो सोनल की नेक पे वो लव बाइट भी देख ली थी, जिससे वो मौका पाते और ज़्यादा परेशान कर रही थी कि तुम इतनी तक यार कैसे कैसे मुझे बता तक नहीं यार, क्या बोल तो ना चश्मे बदल गए हैं, बहुत ज़्यादा बदल गई। अरे पहले तो मुझे सब कुछ बताया करती, पर अब क्या बोलूं, अब तो कोई भी बच्चियाँ नहीं करती। वाह 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 वाह, क्या दोस्ती निभाई तूने। लावर मिल जाते ही अपनी पुरानी दोस्त को भूल गई। अच्छा क्या चीटर कही की। जिस पे सुनल गई थी नहीं यार, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, तू मेरी पहले भी दोस्त थी, आज भी है और बाकी जिंदगी भी हमारी दोस्ती ना बिल्कुल वैसे ही रहेगी। पागल कहेगी। अरे मैं तुझे क्यों भूल जाऊं और तुझे इग्नोर ही मैं क्यों करूं? हाँ देख मैं चाच कह रही हूँ, तू मुझे चश्मे गला सोच रहा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो कहते हाँ वो तो साफ देख रहा है ना कि तू क्या कर रहा है। तो कहती देख प्लीज ना यार चुप हो जा, मैं कह रही हूँ ना चश्मे मोमर में कुछ नहीं हुआ चश्मे। तो सोनल ऐसे बोलकर फिर से अपने नेक को कवर करती और फिर कहती यार देख अगर तू अभी भी ये सब बस नहीं किया ना तो मुझे कॉलेज में नहीं जाना, मैं चले जा रही हूँ। जिस पे उसकी फ्रेंड कहती हाँ नौटंकी कहेगी, अब ये सब बंद भी कर और उतर, हम कॉलेज आ ही गया तो क्यों ना कॉलेज ले ही ले, उतर उतर। तो उसके फ्रेंड ऐसे बोल के नीचे उतरती, बट इतने में ही सोनल की नज़र अचानक आगे की तरफ जाती, जहाँ पे वो जॉय को देख लेती। जॉय की गाड़ी वहीं पे रुका हुआ था, बट थोड़ी देर में ही आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर दी थी। सोनल सोचती कि फिर तो जॉय है ना, फिर वो यार कितने दिनों से ढूंढ रही हूँ, मुझे उससे बात करनी है, पता नहीं ये यहाँ से ना गायब कहाँ हो जाती है। मेरे पास ना इसके कॉन्टेक्ट नंबर है और नहीं इसकी पता। एक काम करती हूँ थोड़ा आगे जगह देखती हूँ कि जहाँ कहाँ रहा है। हाँ तो इतने में उसकी फ्रेंड कहती अरे क्या हुआ, उतार ना, क्या सोच रही है। तो सोनल कहती यार देख मुझे एक इम्पोर्टेंट काम याद आया, मैं जा रही हूँ। मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। तो कहती अरे क्या बाद में मिलती हूँ, तुझे क्लास नहीं लेनी है क्या? तो कहती यार क्षमा से ना बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं तुझे बाद में मिलकर बताती हूँ प्लीज़। तो ऐसे बोल के फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट करती और जॉय के पीछे पीछे मतलब उसे फॉलो करने लग जाती, उसके पीछा करने लग जाती, उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए। मतलब क्या बोलो यार, पता नहीं क्यों सोनल जॉय से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए वो अचानक क्यों इतनी उतावला, क्यों इतनी पहचान हो रही थी। आई डोंट नो, वो तो शायद ना हमें और आगे जगह पता चलेगी ना। खैर वो बहुत ही स्पीड में कार चला रही होती है, वो वैसे अपनी चार उठा के आगे की तरफ देख रही होती है। मतलब जो तो दो नहीं थी उसकी गाड़ी, सोनल साफ देख पा रही थी, जिससे वो तो जल्दी पकड़ सके इसलिए कार की स्पीड थोड़ा और बढ़ा दी थी। और इतने में उसके फ़ोन पे कॉल आ रही होती है। तो कहती यार इस वक्त कौन है,
तो ऐसे बोल के कार की स्पीड थोड़ा सा स्लो कर देती और अब फ़ोन निकाल कर देखने लग जाती। तो वहाँ पे उसके पापा की कॉल था। तो वो कहती यार इस वक्त पापा क्या करूँ। तो ऐसे बोल के सोचती कि क्यों ना 1 सेकंड बात कर ही लेती हूँ। तो ऐसे बोल के कॉल अटेंड करती कि हाँ हाँ पापा बोलिए ना क्या हुआ। तो उन्होंने कहती बेटा सुना तू कॉलेज गई है। तो कहते हाँ पापा मैं कॉलेज में हूँ। क्यों बात मैं बात करती हूँ ना, मैंने तो बता दिया ना। वो कॉल तो आपकी वो प्यारी सी शमा ने अटेंड किया था, आपने ही किया। फिर शान क्यों हो रही है, मैं कॉलेज में हूँ प्लीज़। तो उन्होंने की थी अरे 1 सेकेंड पहले मेरी बात तो सुन। जिस पे सुनल के थी हाँ बोलिए ना मैं सुन रही हूँ बताइए क्या कहना है। जिस पे उसकी पापा कहती अरे बेटा सुबह न्यूज़पेपर में तो देखा ही होगी ना वो प्रॉपर्टी की न्यूज़। तो कहते हाँ देखा बोले वो तो हमारी कॉलेज की लेफ्ट साइड पे है ना। तो कहती हाँ इसीलिए तो कॉल किया ना, अगर तेरे पास टाइम मिले तो एक काम करना थोड़ा देख लेना कि वो प्रॉपर्टी तुझे पसंद आई कि नहीं। तो कहते हाँ अरे मैं तो उसी रूट पे हूँ ना, मैं उसकी तरफ जा रही थी, मुझे मेरी फ्रेंड से मिलना था। तो कहती अच्छा फिर तो अच्छी बात है ना, तो एक काम करना थोड़ा देख लेना हाँ फिर मुझे बता भी देना। तो सुनल कहती ओके अच्छा ठीक है पापा मैं रखती हूँ हाँ बाय। तो सुनल ऐसे बोलकर फटक से कल कट कर दी थी। फिर आगे की तरफ नोट करते तो भाई सा आगे तो पूरे रोड खाली था, एक भी गाड़ी नहीं थी। जिस पर सोनल अपनी ब्रेक में बात मारती कि उसी यार फिर कार कहाँ चली गई। शिट ओह गॉड लगता है खो दिया। पापा भी ना अभी कॉल करने की क्या जरूरत थी, फट ने बता दी थी ना, पर नहीं इन्हें अभी कॉल करना था। मैं सब कहाँ ढूंढूं, मुझे सब बात करनी थी। तो ऐसे गुस्सा करने लग जाती और फिर सोचती कि खैर जो भी हुआ, जिससे मिलना था जिससे बात करना था उससे तो नहीं मिल पाया, नहीं बात कर पाया। फिर एक काम करती हूँ वो जब पापा बताया फिर प्रॉपर्टी देख लेती हूँ कि सच में वो प्रॉपर्टी अच्छी तो है ना, जहाँ पे पापा इतनी सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत। सिर्फ वही नहीं, गाँव में भी जो हमारी जो प्रॉपर्टी वगैरह था वो भी कई करोड़ की, वो भी बेच दी सिर्फ इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, नया बिजनेस के लिए। तो ऐसे बोल के फिर से गाड़ी स्टार्ट करती और उसकी पापा जिस तरह से बताया था ना, जो लोकेशन बताया था उसी की तरफ चले जाते। तो वो एक सुनसान ऐसे ही पड़ा हुआ जगह था, वहाँ पे वो कार रुकती तो देखती कि ओह माय गॉड यहाँ पे भी एक कार रुका हुआ है और चार्ज को तो आसपास पूरी की पूरी सुनसान था, ना कोई घर ना कोई इंसान ना कोई जानवर वगैरह, मतलब कुछ भी नहीं था। तो वो उस कार को देख के सोचती कि लगता है यहाँ पे मुझसे पहले भी कोई आई है पर कोई देख तो नहीं रहा है। तो ऐसे सोचते हुए ना अपनी गाड़ी भी उस घर के थोड़ा साइड पे पार कर दी, क्योंकि पहले तो थोड़ी देर फोन देते रहते बट कोई भी नहीं आती, मतलब वो थोड़ा आगे जाना चाह रही थी पर सामने तो गाड़ी रुका हुआ था जिस कारण वो आगे नहीं जा पा रही थी। कि यार जिसकी भी कार है थोड़ा साइड पे लगाना था ना, पर नहीं बीच में रुकती। पर कहीं तो कहीं कहाँ है, कौन हो सकती है। तो ऐसे बोल के इधर उधर झाँक के देखने की कोशिश करती और इधर ओह माय गॉड, मतलब बेकार तो किसी और की नहीं थी भाई, ये तो हमारी जॉय की कार थी। और जॉय वो तो अपनी गाड़ी फोइगे पे पार करके वो थोड़ा इस तरफ आ चुकी थी ना, जो प्रॉपर्टी सुनल की पापा खरीदना चाह रही थी। और भाई साहब वहाँ पे तो अब मानो सुनल की पापा अपने नाम का एक बड़ा सा नेम प्लेट भी लगा चुकी थी ना कि इस जायदाद के आज से नया मालिक का नाम ये है। और चांस को तो
जो तो वहाँ पे जाके सब कुछ अच्छे से देखने लग जाती और वाकई वो प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ा था, काफ़ी बड़ा। और क्यों नहीं बड़ी होती भाई, क्योंकि उसका बजट भी तो कहीं करोड़ की थी ना। जो देख देख के जो है वो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती कि मैं तो आज बहुत खुश हूँ सरपंच साहब, बहुत खुश हूँ, क्योंकि सुना है कि आज आप इस प्रॉपर्टी को डील जो करने वाली हो। अरे करिए करिए, थोड़ा जल्दी करिए ना, जितना जल्दी करेंगे आप उतना जल्दी मुझे मजा भी तो आएगी, मुझे सुकून भी तो आएगी ना। और इतनी दिनों से मैं इस दिन का तो वेट कर रही थी कि मैं आपको किस दिन बर्बाद कर सकूं, किस दिन पूरी तरह से तहस-नहस कर सकूं, किस दिन आपकी वो गुरूर को, आपकी वो जो अहंकार था ना प्रॉपर्टी की, पैसा की, वो मैं सीन के, वो मैं हमेशा के लिए ख़त्म करके किस दिन मैं आपको ऊपर से खींच के ज़मीन पे लाके खड़ी कर दूंगी, एक नचार की तरह, एक गरीब की तरह, जिस तरह अब मेरी माँ के साथ किया था, बिल्कुल वैसे ही। मैं तो बस उसी दिन का वेट कर रही थी और देखो फाइनली मेरी जिंदगी में वो दिन आ ही गया ना। इसलिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा खुश होती अगर मैं इस खुशी में मेरे साथ मेरी माँ को भी शामिल कर पाती ना, लगता है मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, बहुत ज़्यादा। पर एक बात कहो सरपंच साहब, मुझे लगता है आपकी ये जो दिमाग है ना, ये थोड़ा सटका सा है, कच्चा है, इसके अंदर थोड़ा भी आइडिया नहीं है, थोड़ा भी अक्ल या फिर कोई भी बुद्धि नहीं है। काम का, अरे क्या बोलो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप जैसे इतना बड़ा एक बिजनेसमैन मुझ जैसे एक बच्चा से हार रहा है। क्योंकि जांच को तो अगर वाकई आपकी दिमाग स्ट्रांग होती ना, फिर तो आपको थोड़ा आइडिया होती, थोड़ा सा पता चलती ना कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की कोई ना कोई रिश्तेदार या हकदार जरूर होना चाहिए। पर क्या बोलूं, अब तो सिर्फ एक न्यूज़ करके तसल्ली कर लिया कि वाकई इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, वाकई कोई हकदार नहीं है। सच में अब कच्चा है सरपंच साहब, वाकई अब कच्चा है मुझसे, एक बच्ची से। कोई ना, इसलिए तो मैं इतनी खुश हो पाया, आपको इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना पाया। कोई ना, करिए करिए, जल्दी डील फाइनल कीजिए और जितनी जल्दी हो सके आपकी काम भी स्टार्ट कीजिए, और जितनी जल्दी काम स्टार्ट होगी उतनी जल्दी तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगी ना, और ज़्यादा खुशी मिलेगी, और ज़्यादा चैन आएगी, मेरे दिल पे एक सुकून सा महसूस होगी, बहुत सारा सुकून, इतनी सारा सुकून की जो मुझे इसकी पहले कभी नहीं फील हुआ, कभी नहीं। और जब आपको पता चलेगी कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदा, इस प्रॉपर्टी की असली हकदार, असली मालिक वो तो कोई और ही है, क्या बोलूं, तब से सरपंच साहब आपको झटका लगेगी ना। ओह माय गॉड, वो तो मुझे अभी से फील हो रहा है कि कैसे झटका है, और इतनी प्यार सा झटका वो तो मुझे नहीं लगता कि आपको पहले भी कभी मिली है। कोई ना, बट अब तो मिल रहा है ना प्यार सा झटका, जो झटका आपको ऊपर से सीधा जमीन पे गिरा देगी। आपकी देखा वो बड़ा बड़ा सपना, वो ड्रीम, ओह गॉड सरपंच साहब, वो तो सेकंड के अंदर चूर-चूर हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओह माय गॉड, क्या बोलूं, अब तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं, अब कभी भी खड़ी नहीं हो पाओगी, क्योंकि मैं वो रास्ता छोड़ूंगी नहीं कि अब फिर से खड़ी हो पाओ, समझी ना सरपंच साहब। मुझसे बहुत तकलीफ दी, बहुत अपमान की, सिर्फ मुझे नहीं, अब मेरी माँ की जिंदगी भी बर्बाद कर दी, बर्बाद। कहाँ पे सोचे ना कि मैं आपको कैसे खुश रहने दे सकती। कभी नहीं सरपंच साहब, कभी नहीं। अब तो लगता है सच में मेरा बदला पूरी हो गई,
अब मुझे चैन मिलेगी, बहुत सारा सुकून मिलेगी। तो मानो जॉय तो ऐसे ही सुसरी होती है और अपनी बदला के बारे में सुसरी होती है, अपनी माँ के बारे में सुसरी होती है। मानो वो यही सब सोच सोच के वो कहीं और जोन में खोए हुए थे। और इधर सोनल वो तो अभी भी पान दे जा रही थी और कहती, यार मुझे नहीं लगता कि आसपास कोई है, अगर होती फिर तो मेरा हार्न ज़रूर सुनाई देता ना, फिर वो इंसान भी यहाँ आ जाते। तो वो ऐसे ही बोलती क्योंकि छस में वो किसी को देख नहीं पा रही थी और जॉय जहाँ पे खड़ा हुआ था ना उसके आगे तो सोनल के पापा का वो नेम प्लेट था, जिस कारण वो देख नहीं पा रही थी। तो ऐसे बोल के ना घर से उतारने वाली होती, पर इतने में जॉय की नजर यहाँ पे आती कि फिर कौन है। तो ऐसे ही उसके ना फौरन अपनी कार की तरफ आने लगती और कहती, फिर एक सेकंड मैं अभी मेरा कार हटा लेती हूँ। तो ऐसे बोल के ऐसे ही उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट की तरफ देखती है ना, ओह माय गॉड वहाँ पे तो कोई आ नहीं थी। वहाँ पे तो वो मतलब उसकी सपना का वो शहजादी सोनल था। तो वो देखती है बट उससे बात करने की कोशिश नहीं करती और नहीं इसके पास हो जाती। वो तो फुल इग्नोर करके अपने घर में बैठने वाली होती, अपनी कार हटाने वाली होती। और तभी सोनल फौरन अपनी गाड़ी से उतर के उसकी तरफ आती, उसकी तरफ भागने लग जाती। इधर जॉय ओह माय गॉड वो तो एकदम से हैरान हो जाती। मतलब सोनल जिस तरह से उसकी करीब आ रही होती है ना, उसकी तरफ बढ़ी होती है ना, ओह गॉड मतलब मन जैसे उसके साथ साथ जॉय के दिल की धड़कन भी बढ़ी होती है, उसके हार्ट बीट भी फास्ट हो रही होती है कि ये मैं क्या देख रही हूँ, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। फिर और यहाँ और इतने में सोनल उसके पास आके कहती, अब वो आई मीन वही हो ना उस गांव की जॉय। हाँ मुझे याद आया, अब जॉय मतलब तुम जॉय हो है ना। तो सोनल तो ऐसे ही उसके पास आके ऐसे उससे बात कर रही होती है, बट पता नहीं क्यों अचानक जॉय को थोड़ा गुस्सा आ जाती और वो इग्नोर कर देती कि लगता है अब गला चूस रही है, क्योंकि वो सीधे साधा भुला भला सा जॉय वो तो कब की मर चुकी है ना। और 20 साल से इस शहर की अंधी गली में टक्कर खा खा के बड़ा हुआ ये जो जॉय है ना, फिर तो अब कोई और ही है। इसके दिल में मन में सिर्फ उस जॉय की याद ही जुड़ा हुआ है और कुछ नहीं। तो जॉय ऐसे मतलब आगे की तरफ देख तो है बात कर रही होती है और सुनाना तो उसके पीछे खड़ा हुआ था। तो वो शॉक्ड हो जाती कि क्या इतनी सालों से हम एक ही शहर में। तो क्या बोलो सुनल तो ऐसे बोल के अपनी आंखों पे जो ग्लास था ना वो उतार के जॉय की थोड़ा और पास आ जाती कि इतनी सालों से अब आई मीन तुम जॉय तुम इतनी सालों से यहाँ पे हो, फिर भी एक बार भी ना पहचान ना कोई बात ना मिलना जुलना मतलब कुछ भी नहीं। पर क्यों तुमसे शायद पहले पहचान चुकी थी ना, फिर भी एक बार भी। तो इतने में जॉय भी मतलब उसकी आंखों पे भी जो ग्लास था ना वो उतारती और सुनल की तरह और पास आ जाती कि अगर बता देती फिर क्या ही हो जाती, कुछ भी नहीं होता सिवाय अपमान। जैसे तुम बचपन की वो खेलना ट्रॉय के साथ किया, शायद मेरे साथ भी वैसा ही कुछ करती है ना, जिस पर सुनल वो थोड़ा गिल्टी फील करती कि नहीं जॉय ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा थोड़ी करती। अच्छा होता ना कि तुम पहले तुम्हारा पहचान देती, तुम्हारी पता बता दी थी, तुम्हारा नाम बता दी थी और उस शमा की बाटे पे तुम्हारी पहचान जानने के बाद मैं दिल में तुम्हें ढूंढ रही थी। कई बार मैं तुम्हें कॉलेज के सामने भी देखा था, वहाँ पे भी ढूंढा पर तुम वहाँ पे भी नहीं आई थी। फिर मैं तुम्हें कहाँ ढूंढती, जिस पे चाहे तो दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। क्या मुझे ढूंढा,
ओह माय गॉड, अगर मैं जो सुन रही हूँ ना यहाँ पे, यार सच में यकीन नहीं हो रहा है, जब विश्वास नहीं हो रहा है तो वो ऐसे ब्रेक हो जाती। सुनल कहती क्या हुआ, मैं सच में तुम्हें ढूंढ रही थी। तो जॉय कहती इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं डरती थी, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुआ तुमसे दोबारा मिलने की। तो वो ऐसे बोल के तो अब तुरंत सुनल के करीब आ रही होती है और इधर सुनल भी अब उससे मेल जुल के बात कर रही होती है। मतलब इन दोनों के बीच ऐसे बात हो रहा था, दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ बात कर रही होती है जैसे दोनों काफ़ी सालों की फ्रेंड है, एक दूसरे को अच्छे से जानती है। जो है शायद थी भी, हाँ, बीच में कई साल एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर थे, बट फिर भी ये दोनों अच्छे से बात कर रही होती है। जो पे सोनल चाय के करीब आके कहती हाँ, अगर एक इंसान से पूछती फिर शायद तुम्हारी पता बता दी थी, पर सब कुछ सोच के मैं नहीं पहुंचा। तो जो है उसकी तरफ देखते हुए कहती अच्छा, और वो इंसान कौन है? तो सुनल कहती अभी नहीं बता सकती। अरे वो सब छोड़ो ना, अब चलो मेरे साथ मेरे घर, क्योंकि तुमसे बहुत 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 सारी बात करनी है, प्लीज़ प्लीज़ चलो ना। जिसमें जॉय कहती नहीं सोना, तो ऐसे बोल के थम जाती कि सॉरी वो असल में मैं तुम्हें सोना कह दिया। अगर मैं तुम्हें सोना कह के बुलाऊं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगी? जिसमें सोना थोड़ा मुस्कुराती कि क्यों बुरा लगेगी? अरे सोना कह के बुलाने के बाद मैं ही तो तुम्हें खुद कहा था ना, तो फिर मुझे क्यों दिक्कत होगी? मुझे क्यों बुरा लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी, सच में। जिस पे जॉय कहती हाँ कि तुम कहा था, पर तब तो हम दोनों ही छोटी थी, तब तुम बचपन में कहा था, पर अब तुम छोटी बच्ची नहीं रहा, तुम बड़ी हो चुकी हो। जिस पे सुनल कहती अच्छा, तुम्हारी बात सुन के लगता है तुम मुझ पर बहुत ज़्यादा खफा हो, गुस्सा हो। कोई ना, मुझे अभी भी याद है कि कौन सी सॉन्ग कह के, कौन सी एक्टिंग करके तुम्हारे गुस्से में फटाक से 1 सेकंड के अंदर हमेशा के लिए गायब कर सकती हूँ, समंदर कर सकती हूँ, समझी ना? इसलिए कह रही हूँ मुझे गुस्सा मत दिलाना, मैं अभी भी वही सोना हूँ, वही सोना लूँ। तो इतने में जाए कहती बाप रे, हाँ समझ गई, रुक जाओ, मुझे कुछ भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे सच में मुझे तो लगा था कि इतनी सालों में शायद तुम बदल गई हो, पर तुम तो अभी भी बिल्कुल वही हो, बिल्कुल ऐसी हो मेरी सोनू। तो सुनल कहती हाँ, तो सही कहती नहीं, मैं तो बस कह रही कि तुम सच में बिल्कुल वैसी हो जैसे तुम बचपन में थी। पर सोना, मैं तुम्हारे घर अभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि इतने सालों में भी मैं अब तक मेरी उस घटिया सा बाप के पता नहीं लगा पाया, उन्हें मैं आज तक नहीं ढूंढ पाया। तो इतने में सुनल कहती चाहे प्लीज़ मेरी बात सुनो, चार्ज को तो पापा पहले की तरह बिल्कुल नहीं है, उन्होंने पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, बहुत ज़्यादा बदल गई, उन्होंने सुधर गई, उन्होंने पहले की तरह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और चार्ज को तो ये जो प्रॉपर्टी देख रही हो ना, और वो देखो पापा का नेम प्लेट, ये प्रॉपर्टी पापा ने खरीदा है, वे उनकी सपना है, उनका ड्रीम है। यहाँ पे उन्होंने अपना सारी मेहनत, पहले वाली सारी प्रॉपर्टी बेचकर सब कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट कर दी। पता है अब तो उनकी सारी चाहत, सारी अरमान, सारी सपना बस यही एक प्रॉपर्टी है, यही जिसपे चाय दूसरी तरफ फेस करके यूँ ही फेक स्मेल करती की। हाँ, सपना हर किसी की कोई ना कोई सपना होती है, शायद उनका भी बहुत बड़ा सपना है, तो कोई ना
बहुत जल्दी उनका सपना भी चौड़ हो जाएगी। जिस पर सुनल कहती हाँ क्या कुछ कहा क्या? तुझे कहते नहीं कुछ नहीं कहा। और वैसे भी इतने सालों के बाद मिली हूँ, ऐसे कैसे बड़े होकर बात कर रही हूँ। चलो ना हम कहीं कॉफी पीते हुए बात करती हूँ। चलो। तो सुनल कहती पर तुझे कहती क्या पर? तो सुनल कहती ठीक है चलो फिर। तो उसके बाद ये दोनों की दोनों अपना अपना घर में बैठ जाती और कहीं कॉफ़ी पीने के लिए दोनों निकल जाती। जहाँ पे हम देखते हो कि ओह माय गॉड चाय तो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। और उसको तो उसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। पर इधर सोनल उसके दिल में तो कुछ भी नहीं था, वो तो जस्ट और फ्रेंड समझ के उसके साथ आ रही होती है, उससे मिल रही थी, उसके साथ हंस के बात कर रही थी। और सांस को तो सुनल जॉय को दिल से अपनी दोस्त मानती थी, बट जॉय वो तो कुछ और ही समझती थी। वो तो सुनल के बारे में कुछ और ही फील करती। और सिर्फ फील किया करती यार, वो तो दिल में सुनल को अपनी शहजादी बना रखा था, अपने दिल की रानी सजा रखा था। पर उसे क्या पता था कि सुनल के दिल में क्या चल रहा है, या फिर उसके दिल की फीलिंग्स किसके लिए है, वो प्यार किससे करती है, वो चाहती किससे है। मतलब जॉय को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था ना। खैर जो भी है वो तो हमें थोड़ा आगे वाले पार्ट में पता चलेगी ना। और सिर्फ यही नहीं यार, उधर जो इतना बड़ा प्रॉपर्टी, इतने अमाउंट की डील चल रहा था ना, उधर तो वो डील भी श्यामा और सुनल के पापा ने कंफर्म कर लिया था। मतलब वो सारी पैसा वगैरह उन लोगों को देकर सारी प्रॉपर्टी खुद के नाम कर चुकी थी। मतलब क्या बोलो, मुझे नहीं लगता कोई भी काम इतनी जल्दी इतनी जल्दबाजी में करना चाहिए, जबकि इतनी ज़्यादा पैसा की बात है, इतनी बड़ा अमाउंट की बात है। और वैसे भी गाइस जांच को तो मुझे लगता है फिर जल्दबाजी और जल्दी के काम ना वाकई गलत होती है, बुरा होती है, वो कम कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए कह रही हूँ इंसान को ना जल्दबाजी काम बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बुजुर्ग लोग कहती है जल्दबाजी और जल्दी की काम ना शैतान का होती है, कोई इंसान का नहीं। इसलिए ध्यान से याद रखना। ओके बाय।